नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस खास एपिसोड में। बिहार विधानसभा चुनाव, पब्लिक की राय, जनता की राय। इससे पहले हमने कई सारे एपिसोड आपको दिखाए जिसमें जनता अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन रून्नीसैदपुर विधानसभा, जहां की अधिकतर जनसंख्या हमने पहले ही बताया कि कृषि पे आधारित है, और ख़ास करके आज रून्नीसैदपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मानेचौक पंचायत में है। और मानेचौक पंचायत के लोगों का मिजाज क्या है? कहा जाता है कि विधानसभा की रूपरेखा मानेचौक पंचायत से ही तय हो जाती है कि किस प्रत्याशी को ज़्यादा अधिक संख्या में वोट पड़ने की संभावना है, या फिर यूँ कहें कि जीत की संभावना है। तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं और एक एक करके इनकी राय जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? खुवारी कापर। खुवारी कापर जी, क्या करते हैं आप? मैं कृषि से संबंधित मजदूर हूँ। मजदूर है, खुद की खेती करते हैं या फिर नहीं, दूसरे के बटाईदार हूँ मैं। बटाईदार हैं। अब बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति लगते हैं, कई सारे चुनाव देखे होंगे आप। जी जी जी। इस बार का चुनाव और पहले के चुनाव में क्या अंतर है? बहुत सारे अंतर देख रहे हैं। जन स्वराज वाले प्रशांत बाबू जो भी मुद्दा लाते हैं, जनता से मिला जुला मुद्दा लेकर आए हैं। जितने भी जदयू वाले, बीजेपी वाले, जितने राजनीतिक पार्टियां आया, सभी ने लूट के भागा। लुटेरे जैसे फूलन देवी जैसा ही मिला। फूलन देवी मीन्स? हाँ, ये जो अभी है, क्या नाम है इनका, ये विधायक वर्तमान में है, वो फूलने देवी ना है, जो मुजफ्फरपुर घर है। अच्छा, पंकज मिश्रा, ये क्या है? यही ना फूलन देवी का हथौड़ा है। इससे पहले किसे वोट किए थे आप? इससे पहले हम लोग आंदोलन में आए थे। आंदोलन, लालू जी हमारा साथी है, नीतीश जी भी हम लोग जेल गए। जयप्रकाश नारायण बाबू का संपूर्ण क्रांति आई पटना में, उनको बचाने के लिए कितने डंटे खाए पीठ पे। जब टिकट की बंटवारा है तो लालू जी सारा समेट कर रख लिए। अब परिवारवाद बना लिए पार्टी को। जब भी अध्यक्ष का चुनाव होता है तो वो है लालू जी ही रहते हैं। दूसरा, रघुवंश बाबू को धक्का मार के हम लोगों को, गुरु को, वो भी चले गए बेचारे, स्वर्गवास हो गए। ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टियां आता है। ये तो अभी रून्नीसैदपुर में इससे पहले किसे वोट किए थे आप? इससे पहले मैं राजद को किए थे, लालू जी के पार्टी को, भोला राय। इससे पहले तो पंकज मिश्रा को किए थे। उससे पहले तो वो तो जदयू से थे। जी, जदयू वाले को। एनडीए गठबंधन। जी, इंडिया गठबंधन, जदयू नहीं, इंडियन गठबंधन को। इंडिया नहीं, एनडीए। हाँ, एनडीए गठबंधन को किए। आपको नरेंद्र मोदी के चेहरे पे। उससे पहले लालू जी को। जी, उससे पहले लालू जी को। रून्नीसैदपुर बदला आज तक तो ना, हाँ बदला है। पंकज मिश्रा आके बदला है। क्या बदला? ये बदलाव नहीं, सिर्फ सीट के बदलाव किया। वो गया, एनडीए वाला आ गया, नीतीश की पार्टी आ गया। जैसे उदाहरण के तौर पर एनडीए के सीट बंटवारा हुआ लोकसभा में, तो लवली आनंद को शिवर भेज दिए, इधर रघुवंश इनको देवेचंद ठाकुर को यहाँ भेज दिए सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में। तो एगो हुआ ये लवली आनंद कहाँ घर बेगूसराय, वो उधर साइड वाले आकर के बेटा राजद का टिकट से विधायक बनते हैं, अपने लोकसभा बनते हैं सारे। चेतन आनंद ये विधायक बनते हैं और वो संसद बनते हैं। अच्छा, बाहरी बात छोड़ते हैं, इस बार रून्नीसैदपुर का क्या मिजाज बन रहा है? इसमें बदलाव होना बहुत जरूरी है। बदलाव होना बहुत जरूरी है। अब प्रशांत बाबू का जो हम देखते हैं कथनी और करनी, तो जब सीट आने पर न पता चलता है। अभी ऐसे कैसे? अभी प्रशांत जी के आप बेसिकली समर्थक हैं जी। लोकल नेता किसी के बारे में आप जानते हैं? लोकल नेता तो हम किसी को नहीं जानते हैं। आ जनेबो करेंगे तो वो तो नोटे को न चक्कर में रहेगा। तो हम कहें कि सर सिंधिया को नोट पहले ही काट लो, जेबी सिंधिया जन स्वराज से जो है, जो जी मुलाकात हुई उनसे? अभी हुए हैं या बैठे हैं अभी? क्या बोले आपको? हमको तो यही बोला, अभी तो हम कुछ नहीं बोला हमको। अभी तो सिर्फ जान पहचान हुआ है। हम कैसे कह दे कि अमुक जगह जाओ तमुक जगह जाओ, इनका जेबिया काटा जाएगा। तो जेबी काटने के लिए जाए क्या? वो याद आता है जब जवाहरलाल 62 वाले ने हमारे देश पर आक्रमण किया, चाइना वालों ने 62 में, तो एगो नटवरलाल नाम था, रांची घर था।
तो जवाहरलाल नेहरू को बुला रिटायर होता है तो इस बारे में दूर कोई कौन देश का तुम्हें पैसा चाहिए, हमें बोलो ना। मेरा ही नाम है नटवर। आपका मिजाज इस बार बदलेगा? जी बदल गया, लेकिन ये भी बदलाव करेंगे तब ना। खाली दौड़ेंगे हवाई जहाज से तो नहीं होता है, हवाई जहाज में वोट नहीं पकड़ाता है। आपसे मिले हैं कि नहीं? है जो हमको से तो पहला दिन मुलाकातें है। तो धरती पे मिले हैं कि हवाई जहाज से? नहीं, अभी धरती पर मिले मिले हैं, हैं। इसीलिए अच्छा लगा है, इसीलिए अच्छा लगा है। चलिए और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। सुजीत जी, आपका क्या एज होगा अभी? वही 36। 36 साल हो। 2-3 बार आपने चुनाव देखा है? हाँ देखा वोट गिराया है? वोट गिराया। क्या कुछ बदलाव हुआ है इससे पहले जब कुछ आप नहीं वोट हुआ है, सैदपुर में तो कुछ नहीं हुआ है। तो 2025 में क्या सोच रहे हैं? चेंज करना है, बदलाव करना है। किसे लाना है इस बार? प्रशांत किशोर जी को। प्रशांत किशोर को लाना जी, है। किस मुद्दा पे लाना है, क्या रहेगा मुद्दा? उनका विचार बहुत अच्छा लगता है, नए चेहरे हैं, देखना उनको भी है। युवा के लिए कुछ सोच रहे हो? बहुत सोच रहे हैं कि चलिए, युवा के लिए कुछ सोच रहे हैं और चुनाव के लेकर अलग अलग बातें हैं और अलग अलग राय विचार लोग रख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुभाष कुमार हुआ। क्या है हाथ में आपके, दिखाइए पीछे। चाय कप है। दुकान है क्या? चाय? जी जी, चाय का दुकान? दुकान है। आपके दुकान पे तो बहुत सारे लोग आते होंगे। जी आते हैं। क्या है इस बार उधर चर्चा क्या होती है आपकी दुकान पे? यही चर्चा होती है कि प्रशांत किशोर हर जगह अभी सबसे अच्छा मुद्दा पे आ रहे हैं। सब लोगों से भेंट मुलाकात हो रही है प्रशांत किशोर जी का। इनका अभी एक्टिविटी मार्केट में सबसे बढ़िया चल रहा है। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हम बस 10th करके छोड़ दिए हैं पढ़ाई। 10th करके छोड़ दिए? पैसे के अभाव में छोड़ दिए? नहीं, वो सब पैसे के अभाव नहीं, बस अपना दुकान चलाना था, बस यही। बेरोजगारी? हाँ, यही उम्मीद था कि दुकान अपना करें। प्रशांत जी की कोई बातें आपको याद हो? फिलहाल तो अभी हम इस नेता लोग से जुड़े नहीं है, अभी तो फिलहाल अभी हम भेंट मुलाकात ही कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? तो चलिए, लोगों का विचार है कि हम इस बार बदलाव करें और बदलाव के साथ साथ इस बार अपनी हम राय रखें। क्या की नाम भी लगा के? जफीर जी, आप भाग क्यों रहे हैं? आप बतियाना नहीं चाह रहे हैं मेरे से? आप हम लोग बात बराबर नहीं कर पाते हैं। कहाँ घर हुआ? जहांगीरपुर। जहांगीरपुर। तो क्या इस बार किसको देना है? देंगे इनको देंगे। ललटेन को? ललटेन को? ललटेन को क्यों देना है? किसको देना है? देखिए ना, अभी हम लोग का सोचना भी होगा तो भी बताएंगे आप। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे मुस्लिम इस बार ललटेन से भाग रहे हैं। नहीं, ललटेने को देना है? हाँ होगा। जो काम अच्छा करेंगे वो उन्हीं के वोट देंगे। कौन काम अच्छा करेगा? जो अच्छा काम करेंगे उसी के वोट देंगे। आपके नज़र में कौन अच्छा काम किया? जो अच्छा काम करेंगे उसी का वोट देंगे। बिहार की जो दौड़ है प्रशांत किशोर बाबू की, वो दौड़ के भगवान ने उनको प्रसाद दौड़ा किए, मेहनत किए हैं बिहार में, लेकिन मेहनत के थोड़ा सा मीठा फल भगवान उनको महाराष्ट्र में दे दिया है। 3 गो सीट वहाँ दिया है प्रशांत किशोर को। थोड़ा सा मेहनत अगर मजबूत हो जाए तो 200 सीट से ऊपर प्रशांत किशोर जी इस बार लाएंगे बिहार में। बिहार बड़ी बात है, सुन रहे हैं आप? तो इससे पहले आप किसे वोट करते थे? इससे पहले तो हम बढ़ुआ मजदूर थे। रूनी सैदपुर में क्या होगा इस बार? रूनी सैदपुर में इस बार जो है बड़ी कठिन लड़ाई है, इसलिए कि एनडीए से ही वर्तमान सुरसंड के विधायक दिलीप यादव ने जीतने का काम किए, लेकिन उसको वहाँ के पूर्व विधायक दोजाना जो सबक सिखाया, ये पैसे की बदौलत जो चुनाव वहाँ के जीते सुरसंड में, भली भांति दिलीप जी जानते हैं कि मैं सुरसंड से चुनाव हार जाऊंगा, और सैदपुर से पंकज मिश्रा जी को या सुरसंड से दिलीप यादव को टिकट दिवाने में मेन भूमिका देवेश चंद्र ठाकुर का है। रूनी सैदपुर में जो है ना, ये अब ताल ठोकता है दिलीप यादव की हम अब राजद से आएंगे, लेकिन राजद के लिए यादव भी कहता है कि दिलीप को छोड़ के दूसरे को टिकट देगा तो लड़ाई टस के रहेगा, और दिलीप के टिकट देगा तो हम लोग अपना विचार, एक अलग विचार, तीसरा धारा बनाएंगे। यादव कह रहा है? हाँ, यादव के मुंह से ही बोल सुन रहे हैं। कहाँ के यादव कह रहा है? रूनी सैदपुर के यादव से बोल रहा है। तो फिर क्या मिजाज है? फिर यादव उधर से पलटी मारेगा तो कहाँ जाएगा? वो पलटी मारेगा तो जहाँ जहाँ प्रशांत किशोर जी की मेहनत की
डलाया है, रात के ठहराव हुआ है और उनकी जो भावना निकली है जनता के, महिला मर्द सबके बीच में माँ बहन के लग में, और आत्मा में जो लोग को बैठ चुका है वो प्रशांत किशोर जी के ही जेबी में जाएगा। बेसिकली आपका कहना है कि आरजेडी से अगर कोई अलग यादव चुनाव लड़ते हैं तो लड़ाई टफ हो जाएगा। हाँ। लेकिन दिलीप राय को मिलता है तो हाँ। यादव भी पलटी मार देगा। तो फिर किसकी जीतने की संभावना है? वो पलटी जब मारेगा ना तो पलटू राम को वोट देगा ही नहीं। अच्छा, आई के लेल की देवेश चंद ठाकुर बोल चुका है कि आइए नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए, लेकिन यादव मुसलमान का हम कोई काम नहीं सुनेंगे। तो इन लोग के तीसरा विचारधारा में प्रशांत किशोर जी ही आ रहे हैं, तीसरा चौथा कोई है नहीं विकल्प।